हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई ये जो पड़ोसी भाई साहब है ना, इन्होंने सारे के सारे पार्ट्स जो है एकदम झूठे दिखाए हैं। पता नहीं ये भाई साहब जो है पार्ट्स कहाँ से उठा लाए हैं और ऐसे दे भी किसने दिए इनको पार्ट्स कि भाई जाके जो है ऐसे हमारे पार्ट्स ले जाओ एक्सीडेंट के और जाके अपनी वीडियो में दिखा देना। तो ये सब बोला है हमारी जो है फ्लैपी गर्ल है, जो मतलब इनकी पड़ोस की बहू है। उन्होंने कल एक वीडियो बनाई और आपको पता ही है कि पड़ोसी की वीडियो आई थी जहां पे उन्होंने पार्ट्स वगैरह सारी चीजें दिखाई थी कि भाई ये पार्ट्स रखे हैं और आपको जो करना है आप इन चीजों से कर सकते हैं। अगर कहीं से भी कोई क्लू मिलता है या कहीं से भी इस केस में कोई छानबीन होती है या कोई आपको रास्ता दिखाई देता है तो आप जरूर इन पार्ट्स के जरिए करिए। तो फ्लैपी का कहना ये है कि ये वो पार्ट्स नहीं है जो पार्ट्स असली वाले थे, ये पार्ट्स तो झूठे पार्ट्स हैं। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पे फ्लैपी गर्ल से ये है कि अगर वो मेरी वीडियो देखती हैं तो आप मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने कम्युनिटी डाली थी और उसमें ये लिखा था और किसी की लाइव का जो है आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो डाला था कम्युनिटी में बकायदा, जहां पे धीरज चौधरी ने कमेंट किया था कि आज भी वो वाले पार्ट जो है रखे हुए हैं गांव में। उन्होंने ये नहीं लिखा था कि वो मेरे घर में रखे हैं या अंशु के पापा के घर में रखे हैं, उन्होंने ये लिखा था कि वो गांव वाले घर में रखे हुए हैं। लेकिन आपने क्या बोला था वहां पे उस कम्युनिटी में कि मुझे तो आज तक बताया ही नहीं गया कि कोई गाड़ी के पार्ट्स भी हैं। मुझसे आज तक क्यों छुपाया गया? मुझे तो पता ही नहीं था कि गाड़ी के पार्ट्स भी इन लोगों को मिले हुए हैं। आपने ये कम्युनिटी डाली थी। अब आप ये बता दीजिए कि जब आपको गाड़ी के पार्ट्स का पता ही नहीं था, आपसे जो है गाड़ी के पार्ट्स छुपाए गए, तो आप कैसे और किस बेस पे आप ये चीजें बोल सकती है अपनी वीडियो में कि ये वाले पार्ट्स जो हैं झूठे हैं? कि आपके अकॉर्डिंग तो आपने कभी पार्ट्स देखे ही नहीं थे, आज तक आपको पता ही नहीं था। ये आपका ही कहना है कि मुझे कभी भी नहीं बताया गया कि गाड़ी के पार्ट्स हमारे पास हैं। तो जब आपने कभी पार्ट्स देखे ही नहीं तो आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि भाई वो जो पार्ट्स दिखाए गए हैं वो सच्चे हैं या झूठे। मतलब मेरा कहना ये है कि इतनी ज्यादा झूठ बोल रही हैं और अपने ही झूठ में अपने ही जो बुना हुआ इनका जो जाल है उसमें बार बार ये फंसती जा रही हैं। चाहे द रोड चैनल का कह लीजिए, चाहे अब गाड़ी के पार्ट्स के ऊपर कह लीजिए, इतना ज्यादा झूठ बोला जा रहा है कि सामने वाला अगर सारी चीजें दिखा रहा है ना तो उनको ये अपने अकॉर्डिंग उनको झूठा साबित कर देती हैं कि नहीं ये वो पार्ट्स नहीं है। और कोई भी इंसान, मुझे जहां तक मुझे पता है कि कोई भी इंसान किसी और के एक्सीडेंट के पार्ट्स क्यों दिखाएगा। और उसमें जो है एक स्कैनर भी है, उसमें एक स्कैनर भी है। अगर आप लोग उसको जो है स्कैन करेंगे बकायदा जो है गूगल पे आपके सामने पूरी डिटेल निकल के आएगी कि ये वाले जो पार्ट्स है ये कौन सी जो है ऑटो कंपनी से बने हुए हैं। कि इनका कहना ये है कि वैसे भी आपने यूट्यूब पे ऑडियंस को पागल बना ही दिया है, यूट्यूब वाली ऑडियंस जो है आपकी बातों में आ ही चुकी है, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैंने इस केस को जो है ओपन कर दिया है और राजवीर जी के लिए जो है मैं सिर्फ और सिर्फ अकेली खड़ी हूँ। जितना भी खर्चा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ मेरा अकेले का लग रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, सबको जो है आपके ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है कि भाई आप अपने पति के लिए एटलीस्ट आपकी आंखें तो खुली, आपने एक बार सोचा तो सही। चलो हम मान लेते हैं कि उनके माँ बाप बहुत ज्यादा बुरे हैं, उन्होंने एक बार भी अपने बेटे के लिए नहीं सोचा, लेकिन एटलीस्ट आपने तो सोचा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सामने वाला इंसान कोई भी आपको क्लू दे रहा है, कोई भी आपको प्रूफ दे रहा है तो आप उनको आके जो है सोशल मीडिया पे झूठा प्रूफ कर दो कि नहीं ये चीजें तो झूठी हैं, जबकि आपके अकॉर्डिंग तो आपने कभी पार्ट्स देखे ही नहीं। मैंने ये पार्ट्स वाली बात को अपने एक लास्ट वीडियो में भी क्लियर किया था, जहां पे इन्होंने बोला था कि मामा जी आप जो है ना उन पार्ट्स को संभाल के रखना, आपसे वो पार्ट्स मैं लेने आऊंगी। लेकिन अंशु ने कभी भी अपने मुंह से या फिर जो है इनके ससुर ने कभी अपने मुंह से ये नहीं बोला कि वो जो गाड़ी के पार्ट्स है वो अंशु के पापा के पास है। हाँ, उन्होंने ये जरूर बताया कि भाई अंशु के जो पापा हैं वो गाड़ी के पार्ट्स उठा के लाए थे और इनके भाई जो है वहां पर हंस रहे थे, उस चीज का जो है मजाक उड़ा रहे थे कि अंशु देख तेरा बाप जो है क्या उठा के लाया है और इन चीजों से अब क्या ही पता लगेगा, गाड़ी के टुकड़े उठा के लाया है तेरा बाप। ये कैसे और किस बेस पे जो है अंशु के पापा के घर जाके जो है गाड़ी के पार्ट्स लेने वाली हैं? अब जहां तक मुझे पता है कि इस केस में कुछ भी ऐसा है ही नहीं, ये केस सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट केस है। इसमें जो है बहुत ज्यादा अफवाहें अभी फैलाई जा रही हैं कि कभी कोई बोलता है कि सिर में जो है गोली मार दी, गोली जो है बालों में ही रहेगी, गोली किसी को दिखी ही नहीं। अरे भाई अगर किसी को गोली लगेगी ना और अगर उसको हॉस्पिटल
ले जाया जाएगा तो वहां पर पूरी छानबीन होगी, और अगर सच में गोली उसको लगती तो मुझे नहीं लगता कि फिर उसके बाद राजवीर के माँ बाप जो है चुपचाप बैठ जाते। हाँ, उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी जो है एन मौके पे वहां पे आई थिंक उसकी डेथ हो गई थी। जब वो हॉस्पिटल गए थे तो वहां पे जो है उनको घोषित कर दिया गया था, मृत घोषित कर दिया गया था। उसके बाद उस बॉडी को जो है घर लाया गया, और जो भी लोग जो है, जैसे हमारी जो फलका जी हैं, वो डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर बहुत सारे सवाल उठा रही कि इतनी जल्दी कैसे बन गया, इतनी जल्दी कैसे बन गया। तो इस चीज में भी मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जो लोग गांव से रहते हैं या फिर जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारा जो गांव का जो प्रधान होता है ना, वो बनाता है हमारा डेथ सर्टिफिकेट। क्योंकि जो हमारा जो मतलब कि जो जाने वाला इंसान है, उसका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, वो जो ग्राम पंचायत होती है उसके द्वारा जो है वो जारी किया जाता है, और उसमें कोई भी रीजन नहीं बताया जाता है किसी भी टाइप का। और सेम जो है डेथ सर्टिफिकेट में उनका कोई भी रीजन नहीं था। अगर आप लोगों ने देखा होगा राजवीर का डेथ सर्टिफिकेट, अगर नहीं देखा तो मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट है, अगर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लगा दूंगी। उसमें कोई भी रीजन वहां पर नहीं लिखा गया था। और जो डेथ सर्टिफिकेट होता है ना, उसमें केवल और केवल जो इंसान जाता है, जैसे राजवीर भैया, उसका नाम होता है और उनके फादर का नाम होता है, ना कि वहां पे किसी भी उनकी जो है पत्नी का नाम होता है। जी नहीं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है उनके फादर का नाम रहेगा और किसी का नाम वहां पर नहीं होता। ये रीजन है डेथ सर्टिफिकेट जो है बनने का, या फिर वो कैसे बना। क्योंकि हमारी जो यहाँ पे न्याय की देवी है, वो बहुत ज्यादा सवाल उठा रही हैं। अगर वो सच में ये वाईटी छोड़ के एक बार ग्राउंड लेवल पे उतरे और उस गांव में जाएं, गांव में जाके जो है ग्राम पंचायत का जो प्रधान है उससे बात करें, तब शायद उनको जो है रियलिटी पता लगेगी कि सच में जो है गांव में किस तरीके से डेथ सर्टिफिकेट बनाया जाता है। अगर हॉस्पिटल में अगर उनकी डेथ होती, वो किसी बीमारी से वो होते, जूझ रहे होते, और वहां पर उनकी अगर डेथ हो जाती तो उसका रीजन वहां पर जरूर बताया जाता। लेकिन जब राजवीर भैया को जो है हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां पर उस टाइम पे उनकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए वो लोग जो है उनको वहीं से वापस अपने घर ले आए। और घर लाने के बाद जब गांव में इन चीज का पता लगा, तब जाके जो है उनके जो ग्राम पंचायत के जो प्रधान थे, उन्होंने इस डेथ सर्टिफिकेट को बनाया। मुझे एक चीज यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि हर इंसान अपने अपने तरीके से क्यों इस चीज का मुद्दा बना रहा है। अगर वो इस चीज में कार्रवाई करना चाहती है तो वो भी ऑफलाइन कार्रवाई करे, लेकिन नहीं, सबको जो है व्यूज की बहुत ज्यादा लगी पड़ी है, कंट्रोवर्सी बंद होने नहीं देना चाहती। क्योंकि हमारी जो फ्लैपी गर्ल है वो काफी टाइम से कंट्रोवर्सी से ही काफी अच्छी खासी अर्निंग कर रही है। सबसे पहले उन्होंने जो है सिंपैथी से बहुत अच्छी अर्निंग करी, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो ससुराल से निकलती हैं, पूरी धज्जियां उड़ाना उन्होंने जो ससुराल की स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने जो है पड़ोसी के ऊपर भी बात की कि आपका क्या राइट है, आप कैसे मेरे ऊपर कुछ भी बोल सकते हो, आपका कोई राइट नहीं है कि आप मेरे लिए बोलो। तो भाई राइट जो है आपका भी नहीं है कि आप अपने पड़ोसी के ऊपर बोलो, क्योंकि स्टार्टिंग जो है हमारी फ्लैपी गर्ल ने ही स्टार्ट करी थी। सबसे पहली लाइव जो है इन्हीं की आई थी, और उसके बाद इन्होंने गुस्से में बहुत कुछ जो है पड़ोसी को अपनी लाइफ में बोला था। उसके बाद जाके पड़ोसी ने बोलना स्टार्ट किया था। पार्ट्स वाली बात जो है मैंने क्लियर कर दी है। सभी लोग जो है एक बार सवाल जरूर सबको पूछना चाहिए कि फ्लैपी गर्ल, आपने तो बोला था कि मैंने कभी भी आज तक, मुझसे तो पार्ट्स इतने सारे छुपाए गए थे, मुझे तो कभी बताया ही नहीं गया। तो जब आपको बताया ही नहीं गया, आपसे सारे पार्ट्स छुपाए गए थे, तो आपको कैसे पता कि जो आपके पड़ोसी ने पार्ट्स दिखाए हैं वो असली है या नकली। कि इस चीज पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।